हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आप जैसा देख रहे हैं कि मेरे आंगन में कोई पूजा की तैयारी हो रही है। कैमरे की वजह से थोड़ा लाइट तेज़ और कम हो जा रहा है, देखिए। हाँ, तो ये पूजा की तैयारी हो रही है। ये पूजा ललही छठ की तैयारी हो रही है। जी हाँ, मेरे घर में आज ललही छठ की पूजा है, जो कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ये व्रत होता है। देखिए, अम्मा पूजा की तैयारी कर रही है। अम्मा को 9 बजे इंसुलिन लगता है, तो इसलिए वो सबसे पहले ही पूजा कर रही हैं, गांठ बांध रही हैं। हम दोनों ने महावर भी पैर में लगाया। अभी पूजा चाची जी आने वाली हैं, तो और भी हम लोग पूजा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस पूजा में जब एक बार बैठ जाते हैं तो उठते नहीं हैं। अम्मा को तो इंसुलिन लगना है, इसलिए अम्मा ने वहाँ चढ़ा के और वो इंसुलिन लगता है तो अनाज खा लेती हैं। वैसे इस पूजा में अनाज नहीं खाते। तो देखिए, चाची जी आ चुकी है। हम लोग पूजा की तैयारियाँ शुरू कर दिए हैं। देखिए, हम लोग गांठ बांध रहे हैं। ये कुश होता है। आंगन में कुश पोखरा बनाया जाता है। जो गमले में मैंने पोखरा बनाया है, ये इस कुश को 6 बार गांठ दिया जाता है। तो 6 बार हम तीनों ने गांठ बांध दिया है। इसमें ये लोग गाना भी गा रही हैं। हम लोगों ने आरती कर लिया। इस पूजा की मान्यता है, इस व्रत का ये है कि हल से जुता हुआ कोई भी अन्न का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। जो तालाब में पाया जाता है उसी का सेवन करना चाहिए। इसमें तना का चावल और ये क्या बोलते, तना का चावल और साग इसमें खाते हैं। कर्मी का साग, मुझे ये थोड़ा सा भूल गया था, आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। कर्मी का साग, गाय के दूध का दही, यही इसमें इस्तेमाल। पूजा के बाद हम लोग यही खाते हैं। तो देखिए, अब पूजा तो हम लोग का ख़त्म हो गया है। एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगा रहे हैं। अब इसके बाद कथा होता है, 6 कथा होता है। तो अभी चाची जी कथा कहेंगी। अभी ये लोग बोल रही हैं कि आंगन में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये कथा हम लोग कमरे में भी जाके सुन लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग कमरे में जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही। चले अब। वाली भिखारी हो भिखारी अतनन बीतली के मंगनी अंगुरौने अभी तऊ पाए हीर फिरी देखा तो केकर मांगता। दो बेर तीन बेर जब कहली तो उनका कुछ चटकन लगा। तो गांठ को छोड़ दिए, छोड़ के आ मुँह भर तो देखली तो अपने माई, तो अपन माई देखली तो रोवे लगे। तो कहले वो पंडित के बुलावे, जौन पंडित तो के बतौले दुआरे पंडित बैठल ना, उनके बाण डाण लागल। पंडित कहले महाराज हम ना कहले। अब राजा साहब उनके देश निकाला, कैला माई के लेके उनका राजपाट हाथ में तना का चावल लेके हम लोग कथा सुन रहे हैं, और चाची जी कथा सुना रही हैं। हर साल यही कथा सुनाती हैं। जहाँ चाची जी ना हो वहाँ कोई पूजा अच्छे से हो ही नहीं पाती है। मेरी भी शादी को इतने साल हो गए, 21-22 साल, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ। तो देखिए, चाची जी कथा सुना रही हैं, हाथ में हम लोग को तना का चावल देके। और अब सबको भूख भी लगी है, तो मैं उसकी भी तैयारी करती हूँ। तो देखिए, मैंने ये तना का चावल, गाय के दूध का दही, ये हरा मिर्चा बिना जोते हुए खेत का है, और ये साग, कर्मी का साग। अब हम लोग को भूख लगी है, बस अब खाने हम लोग बैठ गए हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा ख़त्म हो गई, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे ब्लॉग में कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।